हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में आज हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन, इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जीरो होता है और राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जीरो से किसी नंबर का एक्चुअल डिस्टेंस। मान लीजिए मैं पूछूं कि 6 का डिस्टेंस बताऊं, तो यहाँ से इधर भी 6 आएगा और इधर माइनस में भी 6 रहेगा। तो दोनों तरफ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है। डिस्टेंस दिखाता है ये हमें जीरो से और उस नंबर के बीच में। इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसमें हम साइन को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हमारे पास इधर भी ये डिस्टेंस इंक्लूड होगा और इस साइड भी इंक्लूड होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी बेसिक। उसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वलिटीज़। कौन कौन सी इन इक्वलिटीज़ होती हैं? मोड एक्स लेस देन ए, मोड एक्स ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू भी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। यहाँ पे अब एक्स और ए हैं क्या? एक्स इज ए वेरिएबल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आगे तो आपको समझ आ जाएगा। वेरिएबल भी हो सकता है कोई भी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एंड ए एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटीजर है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट नंबर है हमारे पास। ए मीन्स नॉन नेगेटिव नहीं है, ए पॉजिटिव ही है। तब ये आइडेंटिटी हमारे पास, ये इनइक्वलिटीज़ हमारे पास क्या करती है? लाई करती हैं। ठीक है, अब हम इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। इन इक्वलिटीज़ को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम चेक करेंगे। देखो, ये अपने पास नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें हमें इनको ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी, ये वाला जो ब्रैकेट है हमारे पास, ए बी, ये क्लोज ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट जो हमारे पास है, इसका मतलब है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर आपको नंबर लाइन पे वो नंबर दिखाना होगा तो आप ऐसे सर्कल दिखाएंगे। और सेकंड में क्या है? इसमें सर्कल को डार्क कर रखा है, मीन्स इस तरह से ए और बी है। ए और बी क्या है हमारे? जहाँ एक्स की वैल्यू लाई करेगी मैक्सिमम बी तक और मिनिमम ए तक। यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट लगने का मतलब है कि इस वाले में हमारे पास नंबर लाइन में ए और बी दोनों ही वैल्यू इंक्लूड है एक्स के साथ। वो इक्वल भी हो सकता है और लेस और ग्रेटर भी हो सकता है। तो जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन हो, उस सिंबल को हम ऐसे दिखाते हैं डार्क से। एंड जिसमें जो लास्ट एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, उनको नॉर्मल सर्कल से दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ए और बी दो वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है कि एक्स या तो लेस देन ए होगा या फिर ग्रेटर देन बी होगा। लेस देन ए होगा हमारे पास या फिर ग्रेटर देन बी होगा। ग्रेटर देन बी होगा तो बी से लेके इन्फिनिटी की सारी वैल्यू इधर वाली आएंगी, और अगर लेस देन रहा तो इधर वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। ए और बी के बीच में जो वैल्यू है वो हमारे इंटरवल में नहीं आएंगे। सेम इसी तरह से ये डार्क अगर सर्कल किए हमने, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए भी इंक्लूड होगा जो एंड पॉइंट है, और इधर बी भी इंक्लूड होगा। बाकी इनके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे। या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा या लेस देन इक्वल टू ए होगा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन इक्वलिटीज़ को। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड फिर उसको नंबर लाइन पे आप दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये था थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, बट हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे अभी वो सीखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वलिटीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए मोड के अंदर 2x - 1 है, -9 ग्रेटर देन -5 है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? एक्स चाहिए हमें, तो एक्स वैल्यू के साथ जो जो नंबर्स होंगे हमारे पास, हम उनको एक्सक्लूड करते चलेंगे, उनको हटाते हुए चलेंगे। और हटाएंगे कैसे? सबसे पहले मोड से बाहर ये 9 है, 9 को यहाँ से रिमूव करना है। तो क्या कर देंगे? एडिंग 9 बोथ साइड, एडिंग 9 बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ से तो 9 + 9 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -5 + 9। तो हमारे पास अब वैल्यू बचेगी मोड के अंदर 2x - 1 इज इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास आएगा 4। ठीक है, और अब इन इक्वलिटी को सोल्व करने का मतलब है कि एक बार आप इस इक्वलिटी को, अभी हमने यहाँ पे बेसिक में किया था कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ हमारा इंक्लूड होता है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो एक बार आप इस इनइक्वलिटी को 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 ले लेंगे, और एक बार दूसरी तरफ क्या ले लेंगे? 2x - 1 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन +4 ले लेंगे। एक बार प्लस की वैल्यू, ग्रेटर देन तो रहेगा, जो इनइक्वलिटी हमारे पास है वो तो रहेगी, बट जो नंबर है उसको एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? इस 1 को रिमूव करना है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। 2x - 1 + 1 ग्रेटर देन हमारे पास -4 + 1। तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल होकर 2x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? -3। ठीक है, अब यहाँ से x को भी रिमूव करना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। एक वैल्यू x की आगे की जो x है वो हमारे पास ग्रेटर देन है -3/2 के। अब यहाँ से देखेंगे क्या आएगी x की वैल्यू। यहाँ भी सेम प्रोसेस करते हुए चलेंगे, -1 है +1 कर देंगे और फिर इधर भी +1 कर देंगे। यहाँ पे 2x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई कि एक तो x जो है वो ग्रेटर देन होगा -3 और -3/2 से, और दूसरा हमारे पास आया कि x ग्रेटर देन होगा -5/2 से। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू लाइन नहीं करेंगे, बाकी सब क्या होंगे हमारे पास
एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स बिलोंग्स किससे करेगा, -3/2 एंड 5/, ये हमारे पास इंटरवल बनेगा। और ये दोनों हमने क्लोज ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ इक्वल टू का साइन भी साथ में है, इसलिए ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आएंगे -3/2 से लेकर +5/2 के बीच में सारी वैल्यूज हमारी एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 3D - 5 + 7 <4 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें डी को, जो वेरिएबल होता है, उसको सेपरेट करना होता है, उसके साथ जो भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है सबको हमें हटाना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाहर जो नंबर उसी को हटाएंगे। प्लस का 7 है, मीन्स अगर हम -7 से दोनों तरफ माइनस कर दें, ऐड कर दें -7 को, तो हमारे पास ये 7 यहाँ से हट जाएगा। तो 3D - 5 ब्रैकेट के अंदर है, प्लस का 7 -7 लेस देन 4 -7, दोनों तरफ -7 कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो इधर तो बचा 3D - 5 लेस देन, यहाँ पे क्या बचेगा -3। और क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई माइनस की वैल्यू से मोड छोटा आ जाए? मोड का मतलब ये होता है कि मोड से बाहर जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो वो पॉजिटिव बनकर ही निकलती है, चाहे अंदर वैल्यू नेगेटिव रही हो चाहे अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो। मोड से बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव रहेगी। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, सबसे छोटा, तो वो क्या लेस देन 3 -3 से होगा? कभी भी कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास, क्योंकि इधर मोड है और ये नेगेटिव वैल्यू से लेस दिखा रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मोड की वैल्यू नेगेटिव से छोटी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोड कंटेन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं आपको लैंग्वेज में, जैसे कि मेरे पास है, लैंग्वेज में भी आ सकते हैं आपको, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे इनइक्वालिटीज दी जाए। लैंग्वेज में आपको